मैं सिर्फ एक बात पे फोकस करना चाहूंगा कि आज इस शोभा यात्रा के अंदर जितनी भीड़ हमारे युवाओं की, हमारी माताओं बहनों की, हमारे बुजुर्गों की जितनी थी, मुझे लगता है कि पिछले 25 साल का जो रिकॉर्ड था खोड़ा का, वो आपने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं साथियों। लेकिन आप एक बात सोचें, यदि ये इतने साथी सच्चे अम्बेडकरवादी और बुद्ध को फॉलो करने लगे तो मुझे लगता है कि और कहीं तो क्रांति आएगी जब, लेकिन खोड़ा एनसीआर में क्रांति जरूर आ जाएगी साथियों। इसलिए हमें इन बातों पे विचार करना है। संत कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। हमने बहुत जी जान से आज रैली निकाली, शोभा यात्रा निकाली, लेकिन जब समय पड़ता है, एकजुटता का समय आता है, फिर ये एकजुटता कहाँ चली जाती है, ये सोचने का विषय है साथियों। अरे आज हम हजारों की तादाद में कम से कम 20-25 हजार आदमी रैली में चल रहा है और हर घर के अंदर 4-4, 5-5 सदस्य हैं। और जब समय इलेक्शन का आता है, अपनी यूनिटी दिखाने का आता है, ये सच्चाई, ये यूनिटी कहाँ चली जाती है, ये यहाँ के बुद्धिजीवी साथियों को सोचने का विषय है साथियों। बात हार और जीत की नहीं होती। जब किसी मैदान में 10 लोग लड़ते हैं तो जीतता तो एक है, लेकिन जब अपनी यूनिटी दिखती है कि हमारा भी वह परसेंटेज, हम भी दूसरे या फर्स्ट सेकंड नंबर पर रहे, हमारा भी वहाँ 50,000 की आबादी थी, तो उससे हमारी एकता प्रकट होती है साथियों। तो इस चीज को आप लोगों ने सोचना है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा 4 आदर्श, मैं उस पर 1-2 मिनट ही लूंगा कि समस्याएं और समस्याओं का कारण और समस्याओं का निवारण। हमारी समस्याएं जहां तक मैंने समझा है 3 प्रकार की हैं। एक कुदरती समस्या जो कुदरत के द्वारा होती है, ओला वृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सबका नुकसान करती है। लेकिन दूसरी समस्या इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश की मनुवादी सोच के तहत हमारे समाज को जहां से कहां लाया गया, ये उनकी देन है। दूसरी समस्या, लेकिन इस समस्या पे हमारा आदमी आज भी, जो सतीश बौद्ध भी अभी बोल रहे थे कि जब हमारे घर में खुशी होगी, हमारे घर में बच्चा पैदा होगा, किसी बच्चे की नौकरी लगेगी, कल ब्याह संस्कार होगा, लेकिन हम फिर जिस व्यवस्था को हम कोसते हैं, जिस व्यवस्था के बारे में दूषित बात करते हैं, लेकिन हम नामकरण करने के लिए, संस्कार कराने के लिए फिर वही पहुंच जाते हैं, तो फिर हम रहे तो गुलाम के गुलाम रह। इसलिए ये जो दूसरी समस्या है वो उनके द्वारा की गई, और तीसरी समस्या जहां तक मैंने समझी है, उसके कारण, उसके खुद जिम्मेदार हम आप लोग हैं साथियों। कोई नहीं कहता कि हमारा गृह प्रवेश करो, नामकरण करो, हमारे यहाँ आओ, लेकिन हमारा ही समाज ये मानसिक गुलाम है जो दिन में जयंती मनाता है और मंचों से जय भीम, जय भारत बोलता है, लेकिन बाद में वो वही शरण में चला जाता है। इसलिए आप लोगों का भला होने वाला नहीं है साथियों। यदि अपना भला चाहते हो तो परम पूज्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध का आदर्श अपने जीवन में आपको अपनाना पड़ेगा साथियों। 2 लाइन बोलते हुए कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना सबका हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, अरे कोई ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। यदि कल्याण करना है तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की शरण में आ जाए। लास्ट लाइन बोलते हुए
कि, और वो इस चीज को मैं जरूर बोलता हूँ, ये बात रिपीट होती है लेकिन ये मेरे बिल्कुल सटीक है, इस पर विचार करें कि अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश का मनुवादी संविधान न जलाया जाता। अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश में मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम न होती अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते। अगर साहब कांसी राम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता, अगर साहब कांसी राम ना होते। और मैं उनकी एक लाइन जरूर कहूंगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार माननीय बहन जी सीएम बनी साथियों। और जब 4-4 बार उत्तर प्रदेश की बहन जी सीएम बनी तो इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो या लखनऊ हो, बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा हुआ साथियों। इसलिए अपने घर को, अपनी झोपड़ी को हमें सुरक्षित रखना है, आज नहीं तो कल हमें उसमें आके बैठना है और उस घर को बचाना है साथियों। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, लास्ट लाइन बाबा साहब के लिए समर्पित होते हुए कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले बाबा साहब थे, बाबा साहब थे। तो ये आज जो भी खुशहाली है, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, अपने आप को बदल दो। अपने आचार विचार संस्कार जब तक हम नहीं बदलेंगे, अपनी आइडेंटिटी, हम बुद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारी पहचान घर से लेकर के मंच तक हमारे पहनावे में बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवाद झलकना चाहिए। तभी बाबा साहब का ये जो जयंती हम मना रहे हैं बार बार, ये जितना आज कारवां था, यदि अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट हो जाए तो यहाँ इतिहास बन सकता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आज का जो आपका खोड़ा कॉलोनी से लेकर के और सेक्टर 62 तक का, मुझे लोगों ने बताया, जो लोग कंपनी में कोई मैनेजर है, कोई चीफ इंजीनियर है, उन्होंने कहा साहब एक रैली निकल रही थी और लगभग उसमें 40-50 डीजे थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मेरा दिल खुश हो गया। वो प्रोग्राम आप ही का था, आप ही ने आयोजन किया था और आपने बहुत बड़े क्षेत्र से इसका मार्च निकाला था। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, तमाम बुजुर्ग और नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय में ये युद्ध लड़े। उनसे पहले 1818 का युद्ध आपने सुना होगा। पूना के अंदर में कोरेगांव का जो स्मारक है, वो 1818 में युद्ध लड़ा गया था। केवल 500 जवानों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था, खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को। केवल ये लड़ाई हवा में नहीं लड़ी गई थी। जितने भी युद्ध जीते हैं हमारे लोगों ने, वो सैनिक प्रणाली के अंदर जीते गए हैं। सीधा सा है, कोई भी व्यक्ति और वो समाज जब तक इकट्ठा होना नहीं सीखेगा, जब तक अनुशासित होना नहीं सीखेगा, जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं होगा, रोजाना की तरह जैसे मुस्लिम समाज पूरे भारत में, दुनिया में देखिए, एक दिन में एक बार नहीं, दिन में 3-3 बार अपने मस्जिदों में इकट्ठा होता है। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, ये जो मुस्लिम समाज है उसे अल्लाह मिले ना मिले पर अल्लाह के नाम पर इकट्ठा होते हैं, इसलिए वो ताकतवर है। ए जो चले जाइए सरदारों में, मुश्किल से 2 करोड़ की आबादी के लोग पूरे संसार में छाए हुए हैं, केवल इसलिए
गुरुद्वारे के अंदर में विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संस्कारित रूप से जुड़े हुए हैं, उनके नौजवान लटरी तरीका से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, है मेरे समाज के लोगों, आपसे ज्यादा संख्या दुनिया में नहीं है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई दुनिया में नहीं है। अगर आप बिखरे हुए नहीं हो तो आप जातियों में बिखरे, आप विचारों के नाते से बिखरे, आप गरीबी के कारण से बिखरे, ये जो बिखराव है, इस बिखराव को हमने खत्म करना है। और खत्म करने के लिए हमें बिजनेस में आना है, हमने एडवोकेट पैदा करने हैं, हमने IAS PCS इंजीनियर बनाने हैं, हमने नेता भी बनाने हैं, पर नेता बिकाऊ नहीं बनाने। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता हमारे बीच में से निकलने चाहिए, जब कल्याण होगा समाज का। साथियों, ये बाबा साहब का विचार है। बहन मायावती, अकेली बहन मायावती का आज भी लोहा मानते हैं पूरे भारत की दुनिया के अंदर में। आप देखते सुनते हैं, क्यों? क्योंकि विचारों में स्थिरता है, संस्कारों में स्थिरता है। इसलिए हम तमाम जितने भी लोग, बाबा साहब ने भी कहा था, संख्या के बल पर युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं अनुशासन के बल पर। इसलिए हम तमाम लोग बुद्ध के विचारधारा में आएंगे तो अनुशासित हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का विचार दे करके, बुद्ध का धम्म दे करके, संसार के वो देश जापान, थाईलैंड, लंका, बर्मा से लेकर के 88 वो देश जो संसार में माने जाते हैं, उनसे हमें जोड़ दिया, हमारा नाता जोड़ दिया। हम पूरे संसार में माननीय बना दिए तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना दिए। और केवल हम ही नहीं, पूरे भारत को दुनिया में अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, धम्मचक्र के नाम से जाना जाता है, तो भारत को जाना जाता है। साथियों, ये बाबा साहब की देन पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के लोगों के लिए है। इसलिए चूंकि मैं समता सैनिक दल का सिपाही रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मुख्य संरक्षक रहा, सचेतक रहा, मेरे साथ में हमारे JR निराला जी हैंगे, यहाँ पर निराला साहब खड़े हो जाएंगे। आप ये पुलिस में रहे, ये नौजवान थे उस जमाने से, समता सैनिक दल का संचालन करते रहे, भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन करते रहे। और भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मुखिया जी से लेके बहुत साथी बैठे हैं, सबको मैं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं तमाम साथियों को। मुझे हमेशा यहाँ बुलाया जाता है। मेरी समता सैनिक दल की टीम, अशोक सागर जी जो बोल रहे थे, BD सुजात जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, मैडम नीला रानी हमारे साथ बैठी हुई है, RS गौतम जी हमारे साथ आए हुए हैं, और तमाम समता सैनिक दल के लोग जो अभी पार्लियामेंट में आपने 14 अप्रैल को देखा होगा, लाखों लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं ड्रेस पहन करके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो नेता तो अच्छा बनाइए, समाज भी अच्छा बनाइए। समाज बना बना नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 3 वर्ष के थे तो माता से कह रहे थे, भीमा बाई से, कि माता जी मैं पढ़ने क्यों नहीं जा सकता, मैं पढ़ने क्यों नहीं जा सकता, दूसरे बच्चे जाते हैं, दूसरे बच्चों के बाल नाई काटता है, मेरे बाल क्यों नहीं काटता। ये क्वेश्चन बाबा साहब करते हैं 3-4 साल की उम्र के अंदर में। और उस उम्र से लेकर के आखिरी दम तक बाबा साहब को न खाने का टाइम मिला, न सोने का टाइम मिला। उन्होंने चिंता करी, उन्होंने काम किया, तो मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, समानता के लिए, लोकतंत्र के लिए, कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए काम किया। इसलिए केवल 66 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए, केवल 66 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए, क्योंकि ऐसे ऐसे बीमारियों से ग्रस्त हो गए, पैरों से खड़ा होना मुश्किल हो गया बाबा साहब को। आज भी देखिए आप, माननीय काशीराम जी, हम उनके साथ चलते थे साइकिल पर, आपको पता होगा। मैंने सन 1975 से साइकिल पर चल करके जो समता सैनिक दल बाबा साहब के बाद खत्म कर दिया था गद्दार नेताओं ने, उमेश सिंह गौतम ने साइकिल पे चल करके समता सैनिक को दोबारा पूरे भारत में स्थापित करने का काम किया, जिसको 2016 में राष्ट्रपति मुखर्जी के द्वारा हमारे साथी लोगों के माध्यम से, डॉक्टर AR जोशी जी से लेकर के तमाम लोग, राजेंद्र MLA हो या कोई भी हो, ये सब समता सैनिक से बने। इसलिए मेरा निवेदन है, आपने अपने बच्चों को ये जो पार्क है सुबह 5 बजे शाखा में भेजिए,
लिए हमारे ट्रेनर बीडी सुजात जी और लोग आपको सिखाने का काम करेंगे, रोजाना सिखाने का काम करेंगे। क्या आप तैयार हैं? ये काम अगर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता बहुत मजबूत होगा। जो लोग दूसरे ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जिन्हें हम गाली देते हैं, उनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी प्रधानमंत्री बनते बनते भी खाकी कच्चा पहन करके पार्कों में अपने विचार को फैलाने का काम करते हैं। लोग आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। इसलिए हम तमाम लोग भी अपने विचारधारा को फैलाने के लिए रोजाना पार्क में, बुद्ध विहारों में, बुद्ध विहारों की हालत देखिए आप। चले जाइए दिल्ली में, कोई भी बुद्ध विहार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपस में लड़ाई ना हो रही हो। ये देखिए व्यवहार में आपस में लड़ रहे हैं। वो बुद्ध विहार लड़ने का जगह बना दिया गया जहां पर बुद्ध के विचारों के साथ समाज को इकट्ठा होना था, समाज को ताकतवर बनना था, समाज को एक बहुत बड़ी ताकत बना के चलना था। अगर नहीं हम अब तक कर सके तो आगे करने की तैयारी करें एकता के साथ। ये तमाम चीजें मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं और इसी आशा के साथ, क्योंकि सुबह से आपका ये प्रभात फेरी, आपका जो कार्यक्रम रहा है बहुत मजबूत कार्यक्रम रहा है, बहुत मेहनत का कार्यक्रम है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आयोजक कह रहे थे कि साहब हम सम्मान करेंगे, तो मेरा सम्मान नहीं, मेरे जो दल की टीम में आज निराला साहब आ जाएंगे, सुजात जी खड़े हो जाएंगे, सागर साहब खड़े हो जाएंगे, आरएस गौतम जी आप भी आइए, मैडम खड़ी हो जाएं, और आप जो भी आयोजक को सम्मान करना चाह रहे थे वो आप करें, पूरी टीम का सम्मान करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, तो सबसे पहले उनकी शान में कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। कहते ना ईश्वर बैठा है कोई, हम तो मानते नहीं है, लेकिन फिर भी कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। कि जो काम भगवान खुदा नहीं कर पाए वो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, इसलिए वो हमारे भगवान है, सबके भगवान है। उनके बारे में जितना कुछ कहा गया वो बहुत थोड़ा है, बहुत विस्तार से जानने के लिए समय चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा संदेश दिया है। बाबा साहब ने भी यही संदेश दिया है कि इन संदेशों के माध्यम से क्या कहते हैं हमारे महापुरुष कि एक संदेशा मेरे भाई तुम इसको जो निभाइयो, शोषित पीढ़ी जनता तक तुम इतना प्रेम बढ़ाइयो, मेरी छुट्टी चाहे जयंती मनइयो या मनइयो, थारे लड़के अनपढ़ रह जा पर लड़कियों को जरूर पढ़ाइयो। ये आज बाबा साहब का संदेश है। और बाबा साहब के लिए, क्योंकि 70 साल में अभी हम बाबा साहब का नाम लेना पूरी तरह सीख नहीं पाए हैं। जब कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलो जरा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलते क्या है कि बाबा तेरा नाम रहेगा। मैं कलाकारों से भी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये जो आयोजन है ये किसी बाबा का आयोजन नहीं है। अगर बाबा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी रामदेव बाबा की बात कर रहे हैं, भोले बाबा की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी नारा बोला जाए बाबा साहब को बाबा साहब कह के बोला जाए। तो मेरे साथ बोलेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने इस देश के अंदर, जब भारत की 33 करोड़ आबादी थी, देव देवता भी 33 करोड़ थे, लेकिन 33 करोड़ की आबादी में 8.5 करोड़ लोग हमारे अपने समाज के लोग थे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था इस देश के अंदर। सामाजिक मूल्य उनसे बहुत दूर थे। जिस समाज के पास
ना तो उसका नाम था, ना उसके पास कोई काम था और ना कोई उसका सम्मान था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए इस देश के अंदर 25 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान यहाँ के कर्णधारों को दिया तो हमारा बहुजन समाज का सतयुग प्रारंभ हो गया था। अगर सब लोगों से पूछो तो क्या कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। उनके लिए घोर कलयुग चल रहा है। यदि हमारे समाज के लोग अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं तो कलयुग बता रहे हैं इसको। तो ये कलयुग नहीं है, ये हमारे लिए सतयुग है। और बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम किया है इस देश के अंदर। जो इस देश में हजारों साल से मनुवाद व्यवस्था थी, जिन्होंने बनाई थी अपने लाभ के लिए, उसको बाबा साहब ने कैसे ध्वस्त किया देखिए आप। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुवाद के ग्रंथों में जो व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी? एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था उनके ग्रंथों में आधार। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, बाबा साहब ने क्या लिखा? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया मैंने भारत के संविधान में अधिकार। सबको ब्राह्मण बना दिया बाबा साहब ने, किसी को नहीं छोड़ा, सबको ब्राह्मण बना दिया, सबको क्षत्रिय बना दिया, सबको व्यापारी बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे। इस नारे को बुलंद उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने किया जब 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती खोली। क्योंकि देश को गंदा सब करेंगे तो झाड़ू भी सबको लगानी पड़ेगी। 1 लाख सफाई कर्मचारी में आरक्षण लगाया गया। 27% हमारा, 77% जनरल का और ओबीसी का था। इसलिए अब कोई इस देश में ये नहीं कह सकता जो प्राचीन नारा चला रहा था कि मारते मारते भंगी बना दूंगा। उन्होंने तो हमारे लोगों को मार मार के बनाया था, लेकिन बहन जी ने पुचकार पुचकार के बनाया उनको इस उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्रांति है और क्रांति जब चलती है तो फैल जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी लड़ाई को लड़ने के लिए, सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए 1924 में ही समता सैनिक दल बना दिया था। आरएसएस का नाम सब जानते हैं आप, लेकिन अपने मूल संगठन का नाम नहीं जानते। अपने मूल संगठन में बच्चों को वर्दी नहीं बना रहे हैं, इसलिए बहुत सी चीजें अभी भी सामने आ रही हैं। आपके अच्छे पहनने, कपड़ा पहनने पर, आपके बच्चों को मूंछ रखने पर, आपके बच्चों के अच्छे रास्ते रोकने पर भी इस देश के अंदर सारी चीजें आपके सामने परेशान पैदा कर रही हैं। बाबा साहब को भगवान क्यों ना माने? इस देश के लोग जब आपको आज भी बराबर का अधिकार नहीं दे रहे थे, बाबा साहब ने आपको बौद्ध धर्म देके पूरी दुनिया के साथ जोड़ा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ऐसे महान बाबा साहब के लिए ज्यादा क्या कहना। मेरा तो यही आदेश है, यही निर्णय है, यही आधार है कि हम सब लोग बाबा साहब की जयंती को और खूबसूरती से बनाएं और बुद्ध की विचारधारा को बनाएं। समय कम है, बात बहुत कहने की है, कहने को कचका लगता है। एक बात कह के अपनी बात बैठ जाता हूँ थोड़ी देर में, 2 मिनट के बाद मैं अपनी बात करता हूँ। समाज क्यों बिखर रहा है? जगाने वाले जगा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार करने वाले प्रचार कर रहे हैं, बताने वाले बता रहे हैं। और इस समाज में जो समय इस समय चल रहा है, यही तो बताया जा रहा है कि परेशानी है, परेशानी आ चुकी है। आपके सामने संविधान खत्म हो रहा है, आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, आप चुप हैं, एकजुट नहीं है। एक कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक घर में एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा, एक बकरा थे। जब उस घर के अंदर चूहे ने नुकसान करना शुरू कर दिया, और चूहा कौन था? चूहा वो अम्बेडकरवादी लोग थे जो मनुवादी व्यवस्था का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे थे। उन्होंने उसको पकड़ने के लिए जब वो घर में चूहे डाल लिया तो चूहे ने कहा कि परेशानी आ गई है। उनने कबूतर को नीचे उतारा कि कबूतर भैया घर में परेशानी आ गई है क्योंकि चूहेदान आ गया है। कबूतर ने कहा कि मेरा चूहेदान से कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि चूहेदान में तो चूहे को ही फंसना है, मेरा कोई इसमें फंसने का इरादा नहीं है, मेरे पंख जाता है। उन्होंने कहा इसकी समझ में नहीं आ रही, मैं उसको बता देता हूं मुर्गे को। उनने मुर्गे से भी यही कहा कि परेशानी आ चुकी है, कि क्या हुआ कि भैया चूहेदान आ गया है। उनने भी यही जवाब दिया कि चूहेदान से मेरा कोई मतलब नहीं है, चूहेदान में चूहा फंसेगा ना मुर्गा फंसेगा ना ये कबूतर फंसेगा। उनने सोचा सबसे बड़ा बकरा है, बकरे की समझ में शायद आ जाए। उनने बकरे को कहा कि भैया मुसीबत आ गई है। ने क्या हुआ कि यहाँ पर जो है चूहेदान आ गया है। वो और जोर से हंसा कि चूहेदान से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा आधार है, अगर पैर लग जाए चूहेदान ध्वस्त हो जाएगा। शाम हुई, बिजली घर में थी नहीं, रात को चूहेदान में रोटी लगा दी गई और रात के 12 बजे जब खटका हुआ, घर के मालिक ने कहा घरवाली से कि जा देख चूहा फंस गया है। ये जो अम्बेडकरवाद चिल्ला रहे हैं, आज फंस चुके हैं चूहेदान में, तो चूहेदान उठा ला, बाहर छोड़ाऊंगा। अंधेरे में गई, चूहा तो फंसा नहीं, वहां पर सांप आ गया था। सांप ने उसकी घरवाली को डस लिया और उसने कहा कि मुझे तो सांप ने काट लिया है, जल्दी आओ। सांप का जहर चढ़ता जा रहा था। उनने कहा घरवाली ने मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो, झाड़ फूंक कर दे। वो वैद्य के पास ले गया और वैद्य ने कहा देखो भाई झाड़ फूंक कर दी है, जहर उतार भी दिया है, लेकिन पूरा जहर जब उतरेगा जब इसको कबूतर का ताजा खून पिलाया जाएगा, तब इसका पूरी तरह इलाज होगा। तो जो सबसे पहले कबूतर कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सबसे पहले कबूतर का ही इलाज हुआ, उसको काट दिया गया, खून पिला दिया गया। अब जब सांप ने काट लिया तो रिश्तेदारों को पता चला, रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों के लिए खाने के लिए कि घर में तो कुछ है नहीं, कि घर में मुर्गा तो है, मुर्गे की दावत कर दो। दूसरे नंबर पे मुर्गा भी चला गया। अब तीसरे नंबर पर जब बहुत सारे मेहमान आ गए, उन्होंने कहा भाई आज क्या बनाया जाए। नुके बनाना क्या है, ये बकरा किस काम आएगा, इसको ही झांक दो। चूहे का कुछ नहीं बिगड़ा, इनका कुछ नहीं बिगड़ने का। जो रात भर जाग रहे हैं, खोड़ा वाले जाग रहे हो, चाहे कहीं के भी जाग रहे हो, उमेश सिंह गौतम जाग रहे हो, कोई भी जाग रहे हो, भंते जी जाग रहे हो, इनका कुछ नहीं बिगड़ने का। बिगड़ेगा तो उनका ही बिगड़ेगा जो बाबा साहब की बात को मान नहीं रहे। मैं अपनी बात को ही समाप्त करते हुए, अपने विचार का ही विराम करते हुए, बाबा साहब के मिशन में बड़ा दम है। मेरी माँ 3 बहन थी, पुराने जमाने में तीनों ही पढ़ी हुई थी, और हमारे बच्चे भी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। सबके बच्चे ऐसे बढ़े, इसी मंगल कामना के साथ जय भीम, जय भारत। कि आदमी तिनका सही पर आग बन सकता है, आदमी के वक्ष में जय घोष कर सकता है। माचिसोसी झोपड़ियों पर मत हंसो इतना, एक बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया में विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। साथियों, जो समता सैनिक दल का मिशन है वो ये है, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, मेरे को भी 35-40 साल हो गए माननीय उमेश सिंह गौतम जी के साथ। इस समता सैनिक दल को कोई जानता नहीं था। पूरे भारत में आज समता सैनिक दल को जानते हैं, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि समता सैनिक दल ने वो काम किए हैं कि विधानसभा के अंदर बाबा साहेब के खिलाफ बोलने वाले एमएलए का भी मुंह विधानसभा के अंदर काला किया है। समता सैनिक दल ने ऐसे ही नहीं है, बहुत इतिहास रचे हैं, और ऐसे ही सरकार ने उसको पुरस्कार नहीं दे दिए। दिल्ली सरकार ने भी सम्मानित किया था 2001 में विधानसभा के अंदर, और केंद्र की सरकार ने भी 2016 में इस समता सैनिक दल को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये बाबा साहेब की जो मुख्य संस्थाएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भारतीय बौद्ध महासभा विशेष रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए ये बाबा साहब की मूल संस्था है, और समता सैनिक दल आपको इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि समता सैनिक दल ही सच्ची लड़ाई लड़ सकता है। कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। क्या दे दो?
क्योंकि समता सैनिक दल भी प्रातः काल में एक कार्यक्रम चलाता है, जहां भी हमारे पार्क हैं, जहां भी हमारे अंबेडकर भवन है, बौद्ध विहार है, गुरु रविदास मंदिर है, या और जो हमारे पार्क हैं या आम पार्क है, वहां पे जो है नीला झंडा लगा करके प्रातःकालीन संग्रहण लगाने का काम करता है। जब तक आप लोग, क्योंकि विचार की लड़ाई है, बच्चे बूढ़े नौजवान अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए और अपने विचार के लिए जब तक आगे नहीं आएंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान और रसरी यावत जात से सिल पर करत निशान। जो रस्सी जब आज तो वो कुएं खत्म हो गए, ऐसी पहले थे, पहले बुजुर्गों ने देखे थे। तो ये विचार की लड़ाई है, और विचार की लड़ाई को जो दूसरे लोग हैं बाबा साहब से सीख करके वो कहाँ पहुंच गए, और हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, क्योंकि समता सैनिक दल के लोग अनुशासित सिपाही हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए अंत में यही कहूंगा कि बाबा साहेब के सपनों का, समता सैनिक दल का लक्ष्य है कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, और लाल किले पर मिलकर के तिरंगा हमें फहराना है। मंत्री संतरी अनेक बनाए जोरदार तालियां, तालियां तो बजाते रहो, तालियां तो बजाने के हकदार हैं। पहले पूरी बात सुन लो, जब ताली बजाना, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है और लाल किले पर मिलकर के झंडा हमें फहराना है। मंत्री संतरी मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। इस लक्ष्य को लेकर के समता सैनिक दल काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें जुड़े, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। यहाँ पर जूडो कराटे से लेकर के तमाम जो क्रियाएं हैं वो सिखाई जाती हैं, और नौजवान भी बना रहता है व्यक्ति, चाहे जो आज मैं 60 से भी ऊपर का हो गया। आपको देख रहे होगे कि नौजवान किस लिए हूँ कि हम लोग डेली जो है एक्सरसाइज करते हैं, और शरीर के फायदे के लिए चीजें भी जरूरी हैं, और विचार की लड़ाई हमारी ऐसे ही जीती जा सकती है। और अंत में अपने पैरों पे उठो, अगर तुमको इंसान कहना हो, जो जवां मर्द बनकर चलता है उसके ही साथ जवाना हो। एक एक रुपया इकट्ठा करें, 32 करोड़ आज हम कह रहे हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करें, 32 करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकते। अगर तुमको किला बनाना हो, सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे। भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम। बड़े खुशी का वक्त है कि आप 133वीं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं आपके सामने पर। वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी हैं कि देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट वाल्मीकि। बाबा साहब का जो अपमान हुआ था सिर्फ इस जातिवाद की वजह से हुआ था। क्या सहमत है आप इसी बात से? तो देखिए ये चीज़ों को ख़त्म करना है, हमको बौद्ध बनना है। बाबा साहब ने हमारी संस्थाएं बनाई, भारतीय बौद्ध महासभा बौद्ध धर्म का काम करेगी। समता सैनिक दल हमारे जो अत्याचार होते हैं लोगों पर उनकी रक्षा करेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आपके अधिकार, सारे अधिकार जा चुके हैं। अब आपको सिर्फ दूसरी आज़ादी, पहली आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, अब दूसरी आज़ादी के लिए आपको तैयार रहना है। दूसरी आज़ादी यहाँ के मनुवादियों से लड़नी है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आपको सभी को ये बात ध्यान में रखनी है, अब बिना लड़ाई के बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी सरकारें देख ली, बहुत सारे नेताएं देख लिए, कोई भी हमारे को बराबरी का अधिकार, बराबर की इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख लीजिए बाबा साहब ने हमारे को जो कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष रहो, संघर्ष करो, वो वक्त आ गया। हमें सारी तीनों चीजें अब नारा दे देते हैं, उन पर चलते रहिए। मैं साधुवाद करना चाहता हूँ यहाँ की संस्थाओं को। ये बहुत दिनों से देखिए करीब 25 साल से यहाँ पर बाबा साहब भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रखी हैं और बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम करते हैं जो संस्थाएं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे सामने पर कुछ विघटन की बातें आई थी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, अपना संगठन बना कर रखिएगा। ये वक्त जो पद हमारे को काम से मिलते हैं और कोई भी काम करने में पीछे नहीं रहना चाहता, कोई
कोई भी काम करने में एक आदमी काम करने वाला होता है, एक आदमी टांग खींचने वाला होता है। तो आप टांग खींचने वालों से मेरा ये कहना है कि भाई आप सहयोग करें या ना करें, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने दें बखूबी। मैं ऐसा संदेश आपको देना चाहता हूं और यहाँ की कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसमें आप सभी लोग जो सामने बैठे हैं, सभी का तन मन धन का सहयोग है। आपको भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे, बाबा साहब का आशीर्वाद आपको बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जी सम्मान कर रहे हैं श्रद्धेय भाई बड़े भाई रणवीर सिंह जी का। अलग से इनका स्वागत इसलिए किया जा रहा है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पंडित ने दूर भगाया मेरी माँ तेरी हो, पंडित ने दूर भगाया मेरी माँ तेरी, छात्रों ने शोर मचाया ये सूत्र कहाँ से आया, पंडित ने दूर भगाया मेरी माँ तेरी हो, पंडित ने दूर भगाया मेरी माँ तेरी। सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान को नमन करती हूँ। नारी के मुक्तिदाता, दलित और पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। समारोह में आए सभी उपासक उपासिकाओं को मैं नमन करती हूँ। मंच पे बैठे सभी बुजुर्गों को मैं नमन करती हूँ और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। धन धन है उस माँ को जिसने जन्मे भीमराव, धन धन है उस माँ को जिसने जन्मे भीमराव, शोषितों के भर दिए जो थे पुराने घाव। मैं दक्षिता आप सभी का एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जन समूह देखकर अत्यंत अभिभूत हूँ। 14 अप्रैल को जन्मे बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए मेरे देश का संविधान, ऐसे हैं मेरे भीम बाबा महान। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की उपलब्धियों के बारे में जानें। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब एक महान विद्वान के रूप में भारत वापस आए। जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी। I wish them a very happy Namo Buddhaya and Jai Bhim. Today I want to speak something on Dr. B.R. Ambedkar, also known as Baba Saheb. Dr. B.R. Ambedkar was born on 4th April 1891. His father's name was Ramji Maloji Sakpal and he was a retired officer in the British company, also known as a Subedar at that time. His mother was Bhima Bai. She was a normal housewife, but sadly she didn't live too long. Due to Baba Saheb was from a small caste, also known as Dalits, he faced many difficulties in his childhood, but he never lost courage. He continued studying and became a very, very talented student during his school time and college time as well.
he obtained the doctorate degree in economics from London School of Economics in the year 1912. At that time, this was the highest position known by one and all. After returning to India, he realized that in India, untouchability and caste system is practiced very, very highly. So he decided to fight against it till the very end of his breath. He played a very important role in framing the Constitution of India. In India, he is also known as the father of Dalits, as Daliton ke Pita, as you all know. He was very, very talented and had many achievements in his life. He dedicated his whole life in making India a socially justable society. His thoughts are an inspiration for all of us present here. And do you know that he was known as a feminist for a very, very long time, because he had contributed a lot towards the women. In the Constitution of India, he had wrote about freedom, justice, equality, education, gender discrimination is not allowed, and child labor, and many more things that I cannot explain it to you. In the end, I would only like to say that be educated and be at a position that all of us will be proud of you. In the end, I would only like to say that where I am today, or the way I am, it is only because of the sacrifices of Dr. B.R. Ambedkar. Jai Bhim and thank you. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हमारे इस खोड़ा कॉलोनी में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जगह जगह से सभी सम्मानित लोग आए हैं, और इस खोड़ा को इन्होंने अपने पैर रख करके जो पवित्र किया है, तो हम सब खोड़ावासी एक बधाई के पात्र हैं। इनकी बातों को सुनकर हमारे अंदर जो ऊर्जा आई है, जो जोश आया है, जो इन्होंने बाबा साहब की परम बहुत ही शुद्ध ढंग से जो उनकी लीलाएं सुनाई, उनके कर्तव्य बताए, अगर हम लोगों के जहन में अगर उतर जाएं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारा समाज कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और मैं एक विश्वास और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि मैं एक राजनीतिक लेवल से जुड़ा हुआ भ्रमण भी करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज हमारा आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे हो, पहले से बहुत आगे है, लेकिन अभी और ज़रूरत है लड़ाई लड़ने की। जब तक लड़ाई हम अपनी पूरी नहीं लड़ लेंगे, तब तक हम अपने आगे पीछे जहाँ भी हमारे युवा नेता मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, उनके वो आगे बढ़ाएंगे, और पूरी लड़ाई जब तक जिएंगे तब तक अपने संविधान के, अपने अधिकार के, अपने बाबा साहब के बताए कर्तव्यों की लड़ते रहेंगे। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि खोड़ा कॉलोनी में जो अब की बार झांकी निकली है, ये मुझे ऐसा देखने को मिला है कि शायद अनेकता में एकता इकट्ठी हुई हो। इस चीज के लिए हम सब खोड़ावासी बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब या तो हमारे ये अतिथि लोगों की सलाह रही हो, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि अगर ऐसी सलाह, ऐसी मशवरा, ऐसी शिक्षा हम लोगों को मिलता रहे, तो शायद है कि जीवन में हम कहीं भटकेंगे नहीं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, अपनी बात खत्म करने से पहले कहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें बाबा का प्यार नहीं। जय भीम, जय भारत। जो बाबा आते ना, कभी ज्ञान न पा